डेडपुल और वुल्वरीन मूवी रिलीज हो चुकी है और आज मैं इस वीडियो में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन करने वाला हूं, क्योंकि हमारे सामने यार ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जॉनी स्ट्रॉम जिसको कैसेंड्रा नोवा ने वॉइड के अंदर मार दिया था, क्या वो वापस रिटर्न कर सकता है? क्योंकि भाई क्रिस इवांस फिर से एमसीयू में वापस आ गए हैं, तो भाई एक कैमियो देने तो वापस नहीं आए होंगे, और भाई इसको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाने का मतलब आखिर क्या था? सारी बातों का डिस्कशन दोस्तों इस वीडियो में पक्का करेंगे, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई मूवी में हमें दिखाया गया है कि क्रिस इवांस एमसीयू में वापस एंट्री ले चुके हैं, पर कैप्टन अमेरिका बनके नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च बनके, जो उनकी लाइफ का सबसे पहला सुपर हीरो रोल था, जो उन्होंने ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर मूवी में रोल प्ले किया था, जो कि 2005 के अंदर आई थी। फिर उसके बाद फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में। अब भाई सवाल ये आता है कि एमसीयू में फैंटास्टिक फोर वाला कैरेक्टर यहां आया कैसे? तो वो इसलिए क्योंकि अब मार्वल के पास फैंटास्टिक फोर के सारे कैरेक्टर्स के राइट अब वापस आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो न्यू फैंटास्टिक फोर मूवी बनाने वाले हैं, तो इसलिए वो क्रिस इवांस की ह्यूमन टॉर्च को इस मूवी में वापस दिखा पाए। तो मूवी में जब डेडपुल और वुल्वरीन वॉइड में पहुंचते हैं तो वहां उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिनकी हम डिटेल में बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन उसी में से एक क्रिस इवांस का जो है ह्यूमन टॉर्च वहां भी होता है। और अगर तुमने फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है 2005 वाली, तो तुम्हें पता होगा कि क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस है और एकदम सीधा बंदा है, वहीं ह्यूमन टॉर्च हमेशा बस हंसी मजाक करता रहता है और बेवकूफी की हरकत करता रहता है। अब ये वाला ह्यूमन टॉर्च वॉइड में आया कैसे, ये तो हमें बिल्कुल भी मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन सच में ये बंदा पागल है। शायद अपने किसी कांड की वजह से टीवी ने इसे वॉइड के अंदर फेंक दिया होगा। फिर जैसे ही डेडपुल और वुल्वरीन ह्यूमन टॉर्च से मिलते हैं तो वो वहां भी जोक और कॉमेडी करने लग जाता है, मतलब उससे बाज ही नहीं आता करने से। तो भाई क्योंकि अब वो वॉइड में थे, तो जहां कैसेंड्रा नोवा और उसकी टीम सबको कंट्रोल में रखती है, तो उसकी टीम में से एक बंदा ह्यूमन टॉर्च की आग को बुझा देता है और इन तीनों को एक केज में एक साथ बंद करके कैसेंड्रा नोवा के पास लेके आ जाता है। डेडपुल कैसेंड्रा नोवा से कहता है कि ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी और बेहुदा वाली बातें कर रहा था, और डेडपुल वो सारी गंदी बातें कैसेंड्रा नोवा को बताता भी है अपने गालियों के अंदाज में। ये सुनते हुए यार ह्यूमन टॉर्च कहता है कि व्हाट, मैंने तो ये सब बातें बोली भी नहीं थी, और डेडपुल जिस भाषा में बोल रहा है उसको तो उसका मतलब पता भी नहीं है। लेकिन कैसेंड्रा नोवा कुछ भी नहीं सुनती और ह्यूमन टॉर्च को वहीं मार देती है। वो उसकी बॉडी को बहुत गंदी तरीके से पिघला देती है। अब ह्यूमन टॉर्च वहीं मर जाता है। तो भाई जो शुरू से हम ऑडियंस को पसंद आ रहा था ह्यूमन टॉर्च, वो हम कहीं ना कहीं यार किसी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में ह्यूमन टॉर्च ने वो सब बोला था, या डेडपुल ने कैसेंड्रा नोवा को सब झूठ बताया। इसलिए जब तक मूवी खत्म नहीं होती तो सारी ऑडियंस यार डेडपुल को ही ब्लेम कर रही होती है कि भाई सिर्फ तुम्हारी वजह से जो है ह्यूमन टॉर्च मारा गया, क्योंकि यार हम सबको यही लग रहा था कि ह्यूमन टॉर्च ने तो वो सब बातें बोली ही नहीं है, और डेडपुल ने वो सारी बातें जो है अपने मन से बना के बोली है। और यही चीज हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाती है, जहां डेडपुल टीवी में रहकर फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस से कहता है कि यार ध्यान से देखो इसे, जो मैं ढूंढ रहा था मुझे वो मिल ही गया। और हमारे सामने वो एक्चुअल में क्लिप आती है जो ह्यूमन टॉर्च एक्चुअल में बोल रहा था कैसेंड्रा नोवा के लिए, जिसमें ह्यूमन टॉर्च कैसेंड्रा नोवा को गालियां दिए जा रहा था, और जिसकी बातें सुन के यार उस टाइम पे बहुत हंसी भी आती है, और पूरा सीन यार बहुत फनीएस्ट वाला मूवमेंट बन जाता है। और इसी से प्रूफ हो जाता है कि भाई डेडपुल बिल्कुल भी उस टाइम पे झूठ नहीं बोल रहा था। अभी पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू के फ्यूचर के लिए कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ना ही किसी चीज को सेटअप कर रहा है, ना कि अपकमिंग एवेंजर्स मूवी के लिए कोई हिंट दे रहा है। बस ऐसी हंसी मजाक के तौर पे इसको दिखा दिया गया है। और डेडपुल की सारी मूवीज यार एक्चुअली में ऐसी होती है जिसमें वो लास्ट में ऑडियंस से ही बात कर रहा होता है, और डेडपुल 3 में भी वो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे जो ह्यूमन टॉर्च से भी ज्यादा बढ़िया थे। अगर भाई तुम्हें जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि भाई हमें उस बारे में जानना है। और यहां तक अगर तुमने मेरी वीडियो देख ली हो तो यार इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।